एसएमसी का आप लोग यानी कि जब गठन करते हैं तो उसका अनाउंसमेंट गाँव में करवाया जाता है? हाँ, एसएमसी का गठन किया था 1 साल पहले, अनाउंसमेंट कराया था। अनाउंसमेंट हुआ था गाँव में? बताइए जल्दी से। नहीं हुआ था। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ? किसी को कुछ बताया गया? चलिए, गाँव के लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो मिड डे मील का जो राशन है, उसे बेचा जाता है, बाहर बेचा जाता है, जबकि वो स्कूल के बच्चों के लिए आता है। जी। देखो, इस तरह का मेरी संज्ञान में कुछ नहीं आया बेचने के बारे में, ना ही इन लोगों ने मुझे बताया है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। इसका मतलब आपको नहीं पता? अगर इस तरह की मेरी संज्ञान में कुछ नहीं है बेचने वाली जो मामला है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है, ये क्या है पूरा मामला? आप लोगों ने गद्दे ऑफिस में लगाए हुए हैं। मेरा ऑफिस आपने देखा होगा, उसमें कोई गद्दा नहीं है। ना ही मुझे वैध अवैध संबंध के बारे में ये मुझे पता नहीं है। हाँ, स्कूल टाइम में तो कुछ नहीं होता, बाद में अगर कोई बात हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन गांव के लोगों का आरोप ये है कि मास्टर ने हमें बुलाया, लेकिन हमें बताया नहीं किस लिए बुलाया गया। मास्टर ने खुद इसमें ताला लगा दिया और आपने खबर लगवा दी कि वे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोग विरोध कर रहे हैं क्या? हम गांव के लोग कभी भी विरोध नहीं कर रहे। विरोध कर रहे हैं? एक साथ बोलो ना सारे लोग। कोई विरोध नहीं कर रहे। जी। किस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे? ट्रांसपोर्ट ड्राइवर पुलिस का। तो ये तो इनका मकसद है, करें या ना करें। आप लोगों ने यानी कि आज ये कहा गया है कि भाई आज इस तरीके से गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, कल गांव के लोग आए थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अब ये पता नहीं किसके इशारे पर उन्होंने किया है या नहीं किया है। जी। ये क्या है कि मास्टर की मिली भगत की वजह से कुछ बंदे गांव के लेके, और ये सिर्फ ड्रामा किया था, ठीक है, पढ़ाई के लेके नहीं हुआ था वो। इन लोगों ने खुद अपनी फोन कर बुलाए थे, अब भाई ऐसा करो तुम, उसको रोकने के लिए। मेवात इलाके में शिक्षा का हाल कैसा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज फिलहाल मैं मौजूद हूँ नूह जिले के मोहम्मदपुर गांव में, और मोहम्मदपुर गांव के लोग आज गुस्से में आकर के स्कूल आ पहुंचे हैं। ये स्कूल है प्राइमरी और मिडिल स्कूल, कंबाइंड स्कूल है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने की कोशिश गांव के लोग कर रहे हैं। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा बात करते हैं गांव के सभी जिम्मेदार लोगों से कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग आज मिडिल स्कूल में हैं। सबसे बड़ा दुख है कि हम इनसे पूछना चाहें तो ये गिनती बता नहीं सकते, और इसलिए हमने आपको सर हमने परेशानी दी है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टीचर हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाते? बिल्कुल नहीं पढ़ाते सर, वो इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। और उनकी और बात क्या बताऊं, बहुत घटिया बदबू है। जनानियों से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं सर। में जैसे ये जो मास्टर जी टीचर जो हैं ज्यादा उनमें गप्पाबाजी लगाते हैं, बाकी बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बात रही शिक्षा की, पढ़ाई की, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आपको और हमको और सबको पता है कि मेवात कितना पिछड़ा हुआ जिला है। और शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा की जहाँ बात है, हमारा गांव का जो मामला है, तकरीबन इस स्कूल में 650 के समथिंग बच्चे आते हैं। 650 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि 650 में से तकरीबन 20 बच्चे भी ऐसे हों पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जिनको हम ये कह सकें कंपटीशन के लिए किसी दूसरे स्कूल के बच्चों के सामने रख सकें हमारे बच्चे कुछ जानते हैं। जो रही बात, हम सरकारी महकमों में हम सुनते आते हैं कि करप्शन, और ये चलता ही आ रहा है कि करप्शन होता है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सुना कि स्कूल और पढ़ाई के मामले में करप्शन होता है। लेकिन जहाँ हमारे गांव की बात है तो ये भी सुनने में आता है, जितना बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस है 650 की, टीचर्स कितनी अटेंडेंस दिखा रहे हैं, उनके मिड डे मील का क्या मामला आ रहा है वो बच्चों तक नहीं पहुँच रहा। रही बात उसकी, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं 50 और एडमिशन है 650 का, अटेंडेंस कुछ और हैं, और मिड डे मील का जो राशन है वो कहाँ जा रहा है। अच्छा, रही और बात रही पढ़ाई की, हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं, आपके कैमरे के माध्यम से एक तो बात तो ये आ जाती है कि दूसरा बंदा लोन चल लगा रहा है। आप जाइए, क्लास अभी लग रही है, क्लास में जाइए, बच्चों से पूछिए। अगर पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को क्लास के माध्यम से इतना पूछे भाई हम कितना बच्चों को जानना चाहिए और क्या क्या बच्चे जानते हैं, आप उनसे सवाल करिए। मैं गारंटीड कह रहा हूँ, अगर आप 20 बच्चों से सवाल करेंगे तो 18 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के हिसाब से सिलेबस के मुताबिक आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए, ये गांव के लोग हैं, बता रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जफर भाई। अच्छा जफर जी, ये बताइए कि आज जो गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? गांव की सबसे पहली परेशानी ये है कि जो ये सिकरा हुआ है कि 4 मास्टर हैं। एक मास्टर इमरान है जो हम बच्चे से
ग्राउंड रिपोर्ट हमने जो की है, जो छोटे बच्चे हैं उनसे हमने से पूछा है कि भाई क्या करते हो तुम, कितना पढ़ते हो, कितने बच्चे हैं। उन्होंने कहा 600 बच्चे, इनमें से हम 40 बच्चे आते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि एक मास्टर है इमरान पापड़ी का, वह सिर्फ पढ़ाई करता है, बाकी सब गद्दा लगा के सोते हैं। यहाँ गद्दा लगे हुए हैं अंदर, आप दिखाएंगे हम आपको। और ये मास्टर मक्कारी कर रहे हैं यहाँ पूरे। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो स्टाफ है ये चेंज हो जाए, पूरा बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए जी। अच्छा, कहाँ गंदे लगाए हुए हैं आप बताओ, एक बार दिखाओ, कहीं लगाए हुए हैं? हाँ लगाएंगे। अब कहाँ है ऑफिस? ऑफिस यहाँ ही है, अभी दिखा रहे, अभी होल्ड करो आप हैं? क्या हटा दिए? जी सर, अभी हटाए हैं। हाँ। सर हम आके सुबह हम जब गांव के आए थे ना, तो हमने स्कूल का पूरा जायजा लिया भी स्कूल में क्या कमी है। पूरी ठूठी खराब है, पूरी लैट्रिन बाथरूम इनकी लोगों की खराब है, कोई सुविधा नहीं है। तो और जो गद्दा लगे हुए थे हमने खुद ने देखे थे, अब वो नहीं है। ठीक है, और कोई पंखा जैसे सरकारी हैं वो सारे ऊपर चुके हैं। राशन को सारे के खा जाते हैं। कुछ लोग जो गांव के मिले होते हैं ना, मतलब कुछ लोग, उन लोगों की वजह से ये पूरा गांव बेड़ा गर्क कर रखा है। आप एक बात बताओ, 600 बच्चे में से 30 बच्चे ही पढ़ते हैं। ये जो अब ये गरीब आदमी यहाँ गांव के मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये प्राइवेट में जब पढ़ाते हैं, जब सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं। क्यों हो रहे बंदी है भाई, इनको हमारी जिम्मेदारी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे 4-5 आदमी कम से कम गाँव के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वे बच्चे हर 1 तारीख को मीटिंग हो अध्यापकों के साथ। तो पीटीएम नहीं होती है? ये नहीं होती है, साल से साल कोई पीटीएम नहीं होती है। अपनी मनमर्जी से चल रहा ये है? अपने मर्जी से चल रहा, खत्म हो रहा है, पूरा स्कूल खत्म है जी हमारा। हम आपसे आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं इस खबर को कि इस गांव के बारे में ये सारे के सारे जितने भी ये हमारे सरकारी स्कूल अध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, जो इनके ऊपर अधिकारी ऊंचे सूचे, ये सारे सारे हमारे पे फोकस करें। हमारी तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को आप दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और इनको पूरा सिस्टम, पूरा स्टाफ जाना चाहिए, आशा वर्कर समेत जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, या इस स्कूल की ना स्थिति इतनी करप्ट हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। पढ़ाई नहीं हो रही जी, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा, खामे भी कुछ ना। 8वीं के बालक पे कुछ ना हावे जी, ABCD ना हावे जी। और मिड डे मील में इतना घोटाला जिसकी कोई सीमा ना है। एक भी कमरे में पंखा नहीं है, सब पैसा आता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आता गवर्नमेंट खाते से, सब खा जाते हैं। एसएमसी का चेयर में भी तो मिला हुआ होगा ना? वो सब काई 500 की मार, काई 700 की मार, यहाँ के सारा मैटर खत्म हो जा। बिल्कुल जी जी। ये जो हमारे गांव में ये सारा सामान आता है सरकार के, मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन से भी इसको प्लीज। ये रिकॉर्ड है जहाँ से हमें मिला है, ये पूरी तरीका से ये खाना आता है, लेकिन इस गांव में कोई एक तोला नहीं पक रहा है, ना कोई खाना बन रहा है, ना कोई पका रहा। और जो ये लेडीज यहाँ की मतलब पकड़ने वाली है ना, इनकी भी गद्दारी है। हाँ, ये मिलजुल के गाड़ियों में राशन जाता है, गांव वाले बताते हैं हमें, बेचते हैं बाहर। ठीक है, और सारे लोग गांव के देखते हैं। मैं पड़ोसी हूँ इसी स्कूल का, किसी मैं भी देखता हूँ ये इस बात हाँ, को। ये पड़ोस, ये बिल्कुल टच ना दीवार में मकान है मेरा। विरोध नहीं क्या कभी? विरोध कहाँ तक करें? ये आरोप लगा देते हैं, पेड़ तोड़ दिया, कमरा फोड़ दिया, डंडा तोड़ दिया, अब कौन जेल जाएगा? अच्छा, डर लगता है आपको? डर क्यों नहीं लगता है? कानून सिस्टम, कानून से हर कोई थर रहा था। सरकारी महकमा वीडियो बनाओ, सरकारी महकमा ये अपने 10 टीचरों को गवाही दे देते हैं, अकेले बंदे क्या चलेगी इसमें? आप बताओ। गांव के लोग साथ नहीं देते? गांव के साथ क्या, ये अपने स्टाफ से मिलकर औरतों पे गवाही दे देते हैं इस चीज की। अच्छा। हाँ, जहाँ औरत और ये पूरा इनका स्टाफ एक हो जाता है, तो फिर वहाँ गांव भी मायने नहीं रखता। ये तो है नहीं, हर वक्त मैं गांव को लेके साथ में घूमूंगा। चलिए, मोहम्मदपुर गांव के लोगों की समस्याएं आप लोगों ने सुनी। अब वक्त हो गया है यहाँ के स्टाफ से बात करने का, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे लगाए। अब उन आरोपों पर क्या कुछ सफाई यहाँ के टीचर्स देते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। जी, आप यहाँ पे कौन सी पोस्ट पर हैं? मैं यहाँ हेडमास्टर की पोस्ट पर हूँ। जी, अच्छा। गुरुजी, यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती है, क्या वजह है? हम अपने लेवल पर पढ़ाई सही कर रहे हैं। अगर कोई समस्या है तो ये लोग, गांव के लोग आज से पहले तो हमसे मिले नहीं कि जी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों ने कभी पीटीएम करवाई कभी भी? एक्चुअल में ऐसा होता है, जब भी हम एसएमसी बुलाते हैं, उनसे फ़ोन भी करते हैं, कोई चंद गिने चुने लोग ही आते हैं, बाकी के लोग नहीं आते। अच्छा, जब एसएमसी आप बुलाते हैं, एसएमसी का आप लोग यानी कि जब गठन करते हैं तो उसका अनाउंसमेंट गांव में करवाया जाता है? हाँ, एसएमसी का गठन किया था 1 साल पहले, अनाउंसमेंट कराया था। अनाउंसमेंट हुआ था गांव में?
बताइए जल्दी से। नहीं हुआ था। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ बताया गया? चलिए। हमारे सामने खड़े हैं, हमारे गुरु हैं, इनका मान सम्मान हमारे सर आंखों पे है, लेकिन हम कैमरे के सामने और मास्टर जी के सामने कहते हैं ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं कोई हुआ। अनाउंसमेंट और रही एसएमसी बात उस चीज की जो इन्होंने जो ये कमेटी बना रखी है, आप कमेटी में कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो गांव का पढ़ा लिखा हो, जिम्मेदार तो है लेकिन पढ़ा लिखा हो और आवाज उठा सके। चलिए, ये गांव के लोगों का कहना है जी। एसएमसी का गठन किया गया तो उस दौरान कुछ लोगों को आप लोगों ने बुलाया, ये आरोप है गांव के लोगों का। एसएमसी का गठन हुआ था उस समय, उनके फोटो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। और एसएमसी की एक रूल होती है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं के माँ बाप, उन्हीं के पेरेंट्स को हम एसएमसी में रखते हैं। अच्छा, पर्सनल फोन करके बुलाते हैं क्या? पर्सनल भी बुलाते हैं, बच्चों को भी कह देते हैं अपने माँ बाप को लिया। अच्छा, गांव में अनाउंसमेंट नहीं करते आप लोग? गांव में अनाउंसमेंट मैंने कई बार किया है, आप लोग बच्चों खुद को नहीं किया है? बुलाने तो के गाँव लिए। लोग झूठ बोल रहे हैं। देखो, मैं झूठ के नहीं कह सकता, हो सकता है ये उस वक्त नहीं हो। अच्छा, ठीक है। गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो मिड डे मील का जो राशन है उसे बेचा जाता है, बाहर बेचा जाता है, जबकि वो स्कूल के बच्चों के लिए आता है जी। देखो, इस तरह का मेरी संज्ञान में कुछ नहीं आया बेचने के बारे में, ना ही इन लोगों ने मुझे बताया है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। इसका मतलब आपको नहीं पता? अगर इस तरह की मेरी संज्ञान में कुछ नहीं है बेचने वाली जो मामला है। और अब से थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई थी, मैंने इन लोगों से भी कहा था कि आप कम से कम 2-2 बंदे हमें दे दें जो डेली हमारी निरीक्षण कर सकें मिड डे मील के बारे में, और जो रेसिपी की हिसाब से हम उसमें सारी चीज़ें देने को तैयार हैं। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं आप? मिड डे मील का जो राशन बनता है क्या बनता है? मिड डे मील में सब्जी और रोटी बनती है, सब्जी और दाल बनती है, हलवा भी बनता है, और उसमें जो चना होता है उसके साथ भी हम रेसिपी बनाते हैं, कढ़ी और पकोड़े भी बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि यहाँ पीटीएम नहीं कराई जाती, यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है। ये क्या है पूरा मामला? आप लोगों ने गद्दे ऑफिस में लगाए हुए हैं। मेरा ऑफिस आपने देखा होगा, उसमें कोई गद्दा नहीं है। और ना ही मुझे वैध अवैध संबंध के बारे में ये मुझे पता नहीं है। हाँ, स्कूल टाइम में तो कुछ नहीं होता, बाद में अगर कोई बात हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं स्कूल टाइम में ही रह सकता हूँ। ये बात है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी जो कि सरकार ने लागू की, इस दौरान टीजीटी पीजीटी जो पोस्ट हैं उनको कैप्ट कर लिया गया। लेकिन इस दौरान क्या है कि जितने भी टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने गांव के लोगों को इसलिए बुलाया कि यहाँ पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और आपने ताला लगवा करके खबर लगवा दी कि बहन की आज गांव के लोगों ने विरोध किया है, जबकि ये लोग मना करें, हमने कोई विरोध नहीं किया। एक सेकंड, ये मस्जिद का बिल्कुल बराबर है और इनका घर इस स्कूल के करीब करीब है बिल्कुल। चलिए एक मिनट वो सवाल जी। दोबारा से बोलिए क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है सरकार की टीजीटी पीजीटी जो पोस्ट जो कैप्ट की गई हैं ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के तहत, उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन गांव के लोगों का आरोप ये है कि मास्टर ने हमें बुलाया लेकिन हमें बताया नहीं किस लिए बुलाया गया। मास्टर ने खुद इसमें ताला लगा दिया और आपने खबर लगवा दी कि वे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोग विरोध कर रहे हैं क्या? हम गांव के लोग कभी भी विरोध नहीं कर रहे। विरोध कर रहे हैं, एक साथ बोलो ना सारे लोग। कोई विरोध नहीं कर रहे जी, किस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे? ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी का। तो ये तो इनका मकसद है, करें या ना करें। आप लोगों ने यानी कि आज ये कहा गया है कि भाई आज इस तरीके से गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, आपकी तरफ से कल बोलोगे? गांव के लोग आए थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। अब ये पता नहीं किसके इशारे पे उन्होंने किया है या नहीं किया है। और जो आज के अखबार में जो खबर लगी है उसमें जो सरपंच का भी बयान है, वो सरपंच साहब यही कह रहे हैं कि हमें मास्टर यहाँ से जाएं, ट्रांसफ़र हो या ना हो, इस संबंध में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जहाँ से ट्रांसफर ये जा रहे हैं उतने टीचर हमें दोबारा से दिए जाएं। ये मांग तो गांव के पूरे लोगों की है। लेकिन सवाल ये है कि विरोध जब इन लोगों ने किया नहीं तो विरोध बताए क्यों गया यहाँ पे? देखो, इस तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। नहीं, गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि नहीं किया, ये पूछ रहे हैं। गांव के लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन किया या नहीं किया ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी का? तो उस आज का अखबार में उसका फोटो आ रहा है, आप उसे फोटो देख लीजिए। अच्छा, मतलब गांव के लोगों ने किया था, ये आप कह रहे हैं? तो उसमें उस प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जरूरत है? चलिए जी। ये क्या है कि मास्टर की मिली भगत की वजह से कुछ बंदे गांव के लेके
और ये सिर्फ ड्रामा किया था। अच्छा। ठीक है, पढ़ाई के लिए के नहीं हुआ था वो, इन लोगों ने खुद अपनी फोन कर 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 बुलाए थे, अब भाई ऐसा करो तुम, उसको रोकने के लिए। चलिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ट्रांसफर ड्राइव के विरोध के मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों करूँगा? मुझे यहाँ भी सर्विस करनी है, कहीं दूसरी जगह चलो जाऊँगा वहाँ भी सर्विस करनी है मुझे। मैं यहाँ भी अच्छा काम करना चाहता हूँ। अब इसी में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मुंह पे कहें कि गुरुजी आप गंदे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, कहिए। जी। देखो मास्टर जी ने अपनी बात रखी और हम भी ये कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदी कर देती है। आप हेड मास्टर हो, शायद मेरे हिसाब से आपके संज्ञान में मामला होगा भी है। रही टीचर्स की तबादले के बाद, हम आपके मुंह पे भी कह रहे हैं, सामने भी कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं, आप अच्छे टीचर्स हो। हम ये नहीं कह रहे, 1-2 टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। और तबादले का विरोध की बात बताऊं मैं, गांव के लोग क्यों विरोध करें, मुझे ये बता दे, टीचर्स ये बताएं इन्होंने बच्चों के लिए सिखाया क्या है। आप जाइए, क्लासें लग रही हैं, बच्चों से पूछिए, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, सिलेबस के मुताबिक थोड़ी नॉलेज के हिसाब से जो बच्चों को जानना चाहिए आप पूछिए ना, बच्चे कितने जानते हैं। अगर बच्चे जान रहे हैं तो हम कहते हैं विरोध करेंगे, और जब बच्चे कुछ जान ही नहीं रहे, हमें पता है हमारे बच्चों का, तो हम विरोध क्यों करें? जाएं और टीचर्स आएंगे, गवर्नमेंट टीचर्स देगी। अगर स्कूल चल रहे हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट टीचर्स देगी। और हम तो ये कहते हैं जो ट्रांसफर जो हुआ है वहाँ जाए, टीचर्स तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जो कल का हुआ कुछ, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक दूसरे के संबंध तो एक दूसरे से हैं टीचर्स के। भाई अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि टीचर अपने फायदे के लिए बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, गाँव वालों का कोई विरोध नहीं इस मामले में, टीचर्स जाएँ और दूसरे टीचर्स आएँ। अच्छा, यानी सर मना कर रहे थे कि भाई यहाँ पे मिड डे मील का राशन जो है वो बांटा नहीं जाता, बच्चों के लिए बनाया जाता है। बच्चों के लिए कंटिन्यू बनाया नहीं जाता। कोविड-19 बहुत राशन आया था, बना ही नहीं था, वो सारा नुई सिट गया, उसमें कीड़े भी पड़ गए। जब भी नहीं बटा, और फिर जो बात आती है, हर रूम में आजकल गवर्नमेंट ने पंखा वगैरह दिए हैं, एक भी रूम में। आप ये कह रहे थे कि आपने आरोप लगाया कि मेरी आंखों के सामने से गाड़ियां भर भर के बेचने के लिए जाती हैं, आपने ये बोला। मैंने ये आरोप नहीं लगाया था कि बेचने के लिए जाती है, ये लगाया कि बढ़ता ही नहीं है। बढ़ता नहीं है। हाँ, फिर जाता का किधर है वो, बढ़ता नहीं है, तो जाहिर सी बात है या तो बिकता है या इनके ग्रुप में बढ़ता है। ये कहा था मैंने, और मैं पड़ोसी होने के नाते यही कह रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा इस बात को। स्कूल में आप 0 से और 8वीं तक के बच्चों को उठाओ, किसी भी बच्चे पे कुछ नहीं आता है। तो मैंने इसीलिए ये बात कही थी कि इस स्कूल को इन्होंने अय्यासी का अड्डा बना दिया, मौज मस्ती करते हैं और कुछ नहीं। चलिए, ये गांव के लोगों के एक गंभीर आरोप हैं कि स्कूल का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाता नहीं है। अभी एक भाई साहब है गांव के, वो भी कह रहे हैं कि स्कूल को अय्यासी का अड्डा बना दिया गया, जबकि स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। हालांकि अब गांव के लोग और यहाँ का स्टाफ की बात आप लोगों ने सुनी। खैर, ये तो जांच का विषय है कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। खैर, आज की इस रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।